जी नाज़रीन, मैं आपका होस्ट शहबाज अली मोहसिन, आप देख रहे हैं City2 न्यूज़ का प्रोग्राम अवाम और मसाइल। मेरे साथ मौजूद हैं शकील अकरम विरक साहब, जो सीनियर तजज़ियाकार भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। जी आज के प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह ताला जो ईंटों का रेट है, जो भट्टा मालकान है, वो आवाम को सरकारी रेटों की बजाय अपने मन मर्जी के रेटों से ईंटें फ़रोख्त कर रहे हैं। ये शकील अकरम विरक साहब ने आज पूरा हफ्ता इस पर काम किया था, तो हम इनसे पूछते हैं कि असल इसमें वजूहत क्या है। जी शकील साहब, आप बताएं कि असल वजूहत क्या है, सरकारी रेट क्या है और जो भट्टा मालकान है वो किन रेटों पे जो है ना ईंटें जो है ना फ़रोख्त कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो मार्केट में भट्टा मालकान डस्का सिटी का उनका जो रेट है वो 11,000 रुपये से लेके 10,500 रुपये 1,000 ईंट का जो रेट है वो आ रहा है, जबकि ये रेट सरकारी जो रेट है, सरकार का रेट है 7500 रुपया 1,000 ईंट का अव्वल का। अब ये फर्क देख लें कि 7500 1,000 का और 1,500 और 1,100 जो रेट आ रहा है वो है भट्टा मालकान का। अब मेरी मुख्तलिफ लोगों से जब इस सिलसिले में बात, जब मैं स्टोरी कवर कर रहा था, बात हुई, तो वो लोग कह रहे हैं कि जी अभी तक, क्योंकि उनको बताया गया कि पेट्रोल जो डीजल है उसकी प्राइस कम हो गई है, तो आप लोग इसका रेट अभी तक क्यों नहीं कम हो रहा। अब वो उनका कहना यह है कि अभी तक जो ट्रांसपोर्टर है उन्होंने किराया कम नहीं किया, पीछे से कोयला जो है वो अभी तक उसका रेट कम नहीं हुआ, और लेबर जो है वो भी हमारे साथ वैसा ही सलूक कर रही है जैसे रेट अब थे। वो इस वजह से इनके रेट्स अभी तक वो नीचे नहीं आ पा रहे। जी शकील साहब, आपने ये तो बताया कि 7500 रुपये यानी 7,500 सरकारी रेट है, जबकि भट्टा मालकान जो माफिया है वो 10,000 से लेके 11,000 तक अव्वल ईंट का जो रेट है ना 1,000 का वो फ़रोख्त कर रहे हैं। जबकि मसनूआत, पेट्रोल मसनूआत में भी काफ़ी कमी आ चुकी है, लेकिन ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं मेरे ख्याल से। आप ये बताइए इंतज़ामिया इसमें क्या, जब हम पेट्रोल पंप के प्राइस पे देखें इंतज़ामिया बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही, जब आप खाने पीने की चीज़ों को देखें तो उस पर भी इंतज़ामिया प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बिल्कुल कोई काम करती नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे भी यही है कि 7,500 रुपया 1,000 ईंट का रेट है, तो इंतज़ामिया क्या कर रही है जब ये 11,000 तक बिच रहा है। अवाम तो बेचारी पहले ही लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी परेशान है, ऊपर से ये प्राइस कंट्रोल वालों ने जो है ना बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे, लोग अपनी मर्जी के रेट लग रहे हैं। इसमें इंतज़ामिया क्या रोल अदा कर रही है? अच्छा, इसमें जब मेरी बात ये इंतज़ामिया से हुई तो मुझे उसका एक नोटिफिकेशन डीसी कंट्रोलर प्राइस के ऑफिस से मिला। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, उसमें जो 7500 रुपया रेट है वो रेट है 11 अक्टूबर 2018 के 18 से लेके अभी तक वो रेट अपडेट ही नहीं हुआ। इसकी तवज्जो इस तरफ है ही नहीं कि जुल्म ये है कि इंतज़ामिया ये जो मैटर है इसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रही। अब उस वक्त अंदाज़ा करें कि उस वक्त मेरा कैमरा में आपको दिखाएगा ओगरा का रेट भी, उस वक्त जो डीजल का रेट था वो था 107 रुपये डस्का का जो रेट था, और रिसेंटली जो है वो 80 रुपये 90 पैसे ये रेट है अभी। अब ये देखें कि अगर उस वक्त 7500 हो और डीजल का रेट हो 103 रुपये 7 रुपये, और अब जो रेट है वो 80 रुपये, अब उसकी प्राइस तो कम से कम 6,500-7 हज़ार रुपया होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उसकी प्राइस बिल्कुल कम नहीं हुई। और बल्कि सितम ज़रीफ़ी यही है कि इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ही नहीं किसी। और ये जो भट्टा मालकान है, मेरी उनसे बात, वो कह रहे हैं कि कौन सा सरकारी रेट है, उनको पता ही नहीं कि सरकार का रेट भी इसमें होता है। तो सरकार उसको पता दिलाएगी तो उनको पता चलेगा। जी सरकार तो पता इसलिए दिलाएगी जब उनको पकड़ेगी, जब वो प्राइस कंट्रोल करेगी तो तब पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। जी शकील साहब, आपने ये तो बताया कि भट्टा मालकान को उनको पता ही नहीं है रेट जो है ना वो कैसे, और सरकारी रेट ही क्या है, मतलब कि तब्दीली इसमें जो ज़िली इंतज़ामिया उन्होंने काम ही नहीं किया। तो शकील साहब एक बात मैं आपसे पूछना है कि ज़िली इंतज़ामिया या हुकूमत कोई आलूदगी के हवाले से कोई नया सिस्टम ला रही है?
जी बिल्कुल, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है ना, ये माहौलियत के ऊपर अच्छा खासा काम कर रही है। इनको 1 साल का टाइम दिया गया था कि ये जिग जैग टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ये शिफ्ट करेंगे। उस सिलसिले में 30/6/2020 को जहाँ पे आलूदगी ज़्यादा होती है उन बटा मालकान को नोटिस आ चुके हैं कि इनके बाद अगर वो जिग जैग टेक्नोलॉजी पे अपने बट्टा को कवर नहीं करेंगे, शिफ्ट नहीं करेंगे, तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, उनको कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी। सेकंड मरहले पे फिर वो जाएंगे 8/30/8 को, और आखिर जो लास्ट पे होगा जहाँ पे आलूदगी कम है, जैसे कि हमारी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो है वो 30/9 तक का टाइम दिया गया। 30/9 के बाद ये जो पुरानी टेक्नोलॉजी है ये ख़त्म हो जाएगी और इसकी जगह नई टेक्नोलॉजी। अब इसका अंदाज़ा आप करें कि नेपाल जो हमसे पीछे है बिल्कुल, वहाँ पे उन्होंने इस पे इतना काम किया है कि वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी 100% वो ले आए हैं। उसमें उस टेक्नोलॉजी में जो इसकी एवरेज है, जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होती है, इसकी निस्बत वहाँ पे ज़्यादा होती है। इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि ये सारा काम जो है ना, ये नई टेक्नोलॉजी जो जिग जैग है उसके ऊपर इनको ले आएँ। जी नाज़रीन, आपने देखा और शकील विरक साहब की बातें भी सुनी कि ईंटों का रेट जो है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। मेरे ख्याल में ज़िली इंतज़ामिया को हर ज़िंदगी के हर शोबा में जो लोगों के मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं उन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और इस बात की भी अमल की ज़रूरत है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनको इन बातों पर तवज्जो देनी चाहिए। और दूसरा, जो पेट्रोल मसनूआत और ये जो ईंटों का रेट है इस पर ख़ुसूसी तवज्जो दे के लोगों को जो है ना वो बेनिफिट देना चाहिए। इसके साथ ये इजाज़त चाहूँगा, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।